गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्निशिंग मटेरियल। फर्निशिंग मटेरियल क्या होते हैं? फर्निशिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल विच इंक्लूड अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स, सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स, वॉल कवरिंग्स, विंडोज फर्निशिंग एंड एसेसरीज सच एज कुशंस एंड थ्रोज। एक्चुअली फर्निशिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हमारी कार के इंटीरियर के अंदर, जैसे वॉल्स है, सीलिंग है, फ्लोर है, सीट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, उनके अंदर अपन उसको अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसको अपन फर्निशिंग मटेरियल बोलते हैं, जो कि हम गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपहोल्स्ट्री फैब्रिक है वो कॉटन, लेनिन, वूल, लेदर, हेम्प, सिल्क, पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन एक्सेट्रा, इन सारे फैब्रिक्स का हम फर्निशिंग मटेरियल के अंदर, गाड़ियों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब अपहोल्स्ट्री क्या होती है? तो अपहोल्स्ट्री इज़ द वर्क ऑफ, अगर अपन नज़र डालें अपहोल्स्ट्री को, तो अपहोल्स्ट्री क्या होती है? Upholstery is the work of providing furnishing, especially seats, with padding, springs, webbing and fabric and leather covers. इनको अपन upholstery बोलते हैं। Upholstery का जो फैब्रिक है कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ यार्न और अ ब्लेंड ऑफ यार्न्स। एक तरह का यार्न हो सकता है और उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, उनका मिक्सचर हो सकता है यार्न्स का। सबसे तो सीट की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो सीट के लिए कौन सा हम मटेरियल यूज़ करते हैं? तो सीट्स आर जनरली नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन की या पॉलिस्टर की अपन सीट की फर्निशिंग का मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन लुक लाइक फैब्रिक एंड इट इज़ कॉमन बिकॉज, क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है एंड इट इज़ वेरी ड्यूरेबल फैब्रिक एंड वेरी पोरस। वो पोरस भी होता है, ड्यूरेबल होता है और सस्ता भी होता है, इनएक्सपेंसिव है। तो वो अपन सीट के लिए फर्निशिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर अपन फ्लोर की बात करें, फ्लोर के मटेरियल की बात करें, तो रबर मैट्स आर easily and more durable and long lasting mats are available for your car। जो फ्लोर की मटेरियल है जिसको अपन मैटिंग बोलते हैं, उसके लिए रबर सबसे उपयुक्त जो है मटेरियल है, कि उसके कुछ एडवांटेज भी है। जैसे रबर मैट्स डू नॉट स्लिप, वो स्लिप नहीं होते हैं। रबर मैट्स मेकिंग देम सेफ, उनको सेफ बनाते हैं। दे वॉन्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पेडल यूज़, वो पेडल के यूज़ को अवरोध नहीं करते हैं। दे आल्सो रिटेन द मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर सोख लेता है। कैन मैट प्रोटेक्ट्स कार फ्रॉम वियर एंड स्टेन्स, और वो वियर और स्टेन से ज़्यादा सेफ होता है। एंड ईजियर टू रिप्लेस, और उसको रिप्लेस करने में भी हमें आसानी होती है। तो ये जो रबर है इसको अपन फ्लोर के मटेरियल के तौर पे हम फर्निशिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। फिर बाय एडिंग लग्जरी, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर कार, मेड इट फिट मैट्स विल एक्चुअली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कार। तो जो लग्जरी है, कंफर्ट है, प्रोटेक्शन है हमारी कार का, उसमें रबर जो है वो इजीली फिट हो जाता है, जो कि इसकी वैल्यू को बढ़ाता है, जो कि वैल्यू को इंक्रीज करता है। फिर अगर अपन कुशन्स की बात करें, तो कुशन्स जो होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं, जो कि हम बैक सपोर्ट के लिए सीटों के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। सीटों के नीचे के लिए और बैक के लिए हम कॉटन वाले कुशन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है ABS, पॉलीकार्बोनेट एलॉयज, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलिस्टर आर कॉमनली यूज मटेरियल फॉर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लिए पॉलीकार्बोनेट एलॉय, पॉलीकार्बोनेट पॉलिस्टर का हम कॉमनली यूज़ करते हैं डैशबोर्ड के लिए। डैशबोर्ड जो होता है, जो हमारा सामने होता है विंड स्क्रीन के नीचे, उसके अंदर हम ये वाला मटेरियल पसंद करते हैं, जिसको शॉर्ट में पॉलीप्रोपिलीन PP हम बोलते हैं, और इसको भी अपन कॉमनली यूज़ करते हैं डैशबोर्ड के लिए। फिर अपन बात करते हैं
रूफिंग की, तो अ हेडलाइनर ऑफ्टन इज अ कंपोजिट मटेरियल दैट इज एडहर्ड टू द इनसाइड रूफ ऑफ अ कार। एक हेडलाइनर होता है जिसको अपन, जो एक कंपोजिट मटेरियल है और जिसको अपन चिपका देते हैं कार की रूफ के ऊपर। हेडलाइनर इज अ कंपोजिट मटेरियल दैट इज adhered to the inside of a roof of an automobile. It consists of a face fabric with non-woven foam backing. तो हेडलाइनर जो है एक कंपोजिट मटेरियल है डेट इज adhered टू द इनसाइड रूफ ऑफ द ऑटोमोबाइल, और जो कि फेस फैब्रिक और नॉन वोवन फॉर्म बेकिंग का बना होता है। तो ये हेडलाइनर है। हेडलाइन इज ए फॉर्म लाइक मटेरियल, एक फॉर्म लाइक मटेरियल होता है हेडलाइनर, और जिसको अपन चिपका देते हैं टू द इंटरनल रूफ ऑफ द कार बाय मीन्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड रेजिन्स लाइक पॉलीप्रॉप्स। उसके कारण अपन उसको चिपका देते हैं। हेडलाइनर जो होता है मल्टी लेयर कंपोजिट मटेरियल होता है, जो कि हेड के इम्पैक्ट को अगर लगती है तो उसको रिड्यूस करता है, सॉफ्ट टच देता है, यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है। ये उसकी कुछ विशेषता होती है हेडलाइनर की। द फैब्रिक फॉर्म कंपोजिट इज ग्लूड टू द इंटीरियर फाइबर ग्लास रूफ ऑफ द ऑटोमोबाइल। ये हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। फिर नायलॉन जो होता है रेयरली यूज अबाउ द अलोन। नायलॉन इज यूजुअली ब्लेंडेड विद अदर फैब्रिक्स टू मेक द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉलिस्ट्री फैब्रिक। नायलॉन्स को भी अपन यूज़ करते हैं कभी कभार, ताकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉलिस्ट्री फैब्रिक के तौर पे अपन काम में लेते हैं। फिर अगर अपन बात करें कार के साइड पैनल की, तो पैनल्स आर मेड अप ऑफ एक्रोलोनाइट, ब्यूटालानाइड, स्टाइरिलिन, ABS जिसको अपन बोलते हैं, और पॉलीकार्बोनेट एलॉयज, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपिलीन, इनको अपन पैनल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार के अंदर अपन इसको पैनल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है ग्लास रन चैनल। तो ये एक तरह के, इट इज़ अ ग्रूव नॉर्मली मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक डेट इज़ फाउंड अराउंड द विंडोज। ये रबर और प्लास्टिक के होते हैं जो कि विंडो के चारों तरफ लगाए जाते हैं। मोस्टली ग्लास रन चैनल इज़ टू प्रोवाइड अ सील फॉर द विंडो। ये एक सीलिंग का काम करते हैं विंडो के लिए, जिससे कि पानी को अंदर आने से, गाड़ी के अंदर पानी को अंदर आने से रोका जाए, और ये ग्लास रन चैनल कहलाते हैं। और ये जनरली प्लास्टिक, रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये जो था हमारा थोड़ा सा एक फर्निशिंग मटेरियल के बारे के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन था कि फर्निशिंग मटेरियल क्या होता है। तो फर्निशिंग मटेरियल जो है अल्टीमेटली वो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि जो अंदर का डेकोरेशन है वो हम 4 व्हीलर के अंदर जो अंदर का डेकोरेशन है उसको अपन किस किस मटेरियल को अपन बनाते हैं, उनको अपन फर्निशिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।